जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री मंदिर जय जय श्री राधे। तो ना मेरे पास बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट कैसे करें, या फिर हम चंदन का लेप कैसे बनाएं वगैरह वगैरह, श्रृंगार कैसे करें, ड्रेस कैसे पहनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ कि अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट कैसे करें, कब है और उसके नियम क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्री हरिवंश। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें सेलिब्रेशन कैसी करनी है। अक्षय तृतीया कब है? पहली बात तो अक्षय तृतीया है इस बार 19 अप्रैल को, पर राधा वल्लभ संप्रदाय में मनाई जाएगी 20 अप्रैल को भी और 19 अप्रैल को भी। तो आपको सबसे पहले तो आप अक्षय तृतीया के लिए किसी भी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, गोपी चंदन, अष्टका चंदन, या फिर वो घिसने वाला चंदन होता है उसका भी। तो मेरे पास ये अष्टका चंदन है, इसकी इतनी बड़ी शीशी आती है, डब्बी सी आती है, मतलब मैंने इसको इसमें भर रखा है। बस थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा निकालता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो और मैं श्रृंगार के लिए ये 0 नंबर का ब्रश आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा। ये 5-10 रुपये का आता है। इससे बहुत अच्छा श्रृंगार होता है, मतलब जैसे पत्रावली का डिज़ाइन बनाना वगैरह वगैरह हम कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो उस दिन 19 अप्रैल और 20 अप्रैल 2026, ठीक है, तो उस दिन हमें पूरे श्रीमुख पर, यहाँ पर हस्तकमल पर और वक्षस्थल पर केवल और केवल चंदन से श्रृंगार करना है। इनको कोई ड्रेस नहीं पहनानी, सिर्फ ये नापी में रहेंगे। नापी का मतलब आपको पता होगा ना, निक्कर वगैरह उसमें रहेंगे। बाकी जो हमारी श्री जी होती हैं वो ड्रेस डालेंगी और उनके श्रीमुख पर और हस्तकमल पर और चरणों में आवश्यक है कि चंदन से श्रृंगार होगा ही होगा। उसके बाद मेरे पास है ये तुलसी माला। तो देखो, आप एक काम करना कि जैसे श्रृंगार हो गया चंदन से, तो उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद गीला करते रहना, क्योंकि वो फिर खींचता है बॉडी पर, उससे इरिटेशन वगैरह होती है। तो हमारे बाबू को इरिटेशन ना हो तो उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी देर बाद स्प्रे बोतल से ना थोड़ा थोड़ा गीला करते रहना। और उसके बाद मैं ये बता रहा था आपको कि जब श्रृंगार हो गया हमारा चंदन से, तो उसके बाद आप इनको कोई भी सुंदर सी, पर वैसे सुंदर सी मतलब बहुत ज़्यादा हल्के वाली माला, या फिर आप ऐसी तुलसी माला भी डबल करके देखो ऐसे पहना सकते हो, जिससे इनको बिल्कुल भी हैवी ना लगे। रुको, मैं आपको वो उनसी मोतियों वाली माला होती है ना, वो मैं दिखाता हूँ आपको लास्ट। श्री राधे। तो मैं कह रहा था कि मुझे आपको वो माला दिखानी थी, ऐसी देखो, कोई भी सिंपल सी मोतियों वाली, ज़्यादा हैवी ना हो, बस वो बहुत लाइट वेट है और बहुत हल्की है। तो आप इसको पहना सकते हो श्रृंगार करने के बाद। और हाँ, जो हमारे शीश है हमारे बाबू का, उस पर हेयर्स उस दिन ना लगाओ, क्योंकि हेयर्स की विग जो है वो बहुत हैवी होती है और ऊपर से चंदन में फिर अटकेगी, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो उस दिन आप इनको फूलों का टियारा या फिर कोई भी स्टॉकिंग से पगड़ी पहना सकते हो, या फिर कोई भी हल्का सा मतलब सिंपल सा मुकुट धारण करा सकते हो। पर उस दिन श्रृंगार बहुत लाइट वेट होता है। और साथ साथ इस बार मुझे लगता है कि जो हमारा अक्षय तृतीया मतलब चंदन यात्रा है वो बहुत लंबी जाने वाली है, यहाँ तक मुझे लगता है, संभावना है। तो आप प्लीज़ इनको उस दिन बिल्कुल भी हैवी श्रृंगार मत करना, क्योंकि फिर पूरे दिन ये हैवी श्रृंगार में नहीं रह पाएंगे, छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए। और मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क, एम्ब्रॉयडरी, फैंसी, उस दिन कोई भी हैवी ड्रेसेस मत पहनाना श्री जी को, क्योंकि हमारे बाबू जो है वो तो सिर्फ नैपी में रहेंगे, पर श्री जी को हमें धारण करानी पड़ती है ड्रेसेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, कि हम कैसी ड्रेस उनको धारण करा सकते हैं। तो ये देखो, आप ऐसी ड्रेसेस उनको श्री जी को धारण करा सकते हो, या फिर ऐसी। मैं आपको ना इनको खोल कर भी दिखाता हूँ। श्री राधे। तो देखो, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा लाइट वेट और बिल्कुल कॉटन की है। और मैं कह रहा था कि आप ना श्री जी को दुपट्टा तो मत ही देना, क्योंकि वो फिर उनको उसमें गर्मी लगेगी ना, तो उस दिन उनको विग ही मत ही पहनाना। उनको बस एक फूलों का टियारा आप धारण करा सकते हो, ऐसी कोई भी कॉटन। श्री राधे। तो जैसे मैंने आपको दिखाई, वो ड्रेसेस ना बहुत लाइट वेट है, वो आप श्री जी को धारण करा सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि बिल्कुल भी फैंसी ड्रेसेस, हैवी ड्रेस या फिर जड़ी के वर्क, एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस तो आप धारण मत ही कराना श्री जी को, क्योंकि फिर उनमें गर्मी लगेगी, क्या फ़ायदा। और जो चंदन का श्रृंगार होगा ना, वो गोल्ड वर्ण की श्री जी होती हैं, हमारे लाला होते हैं जिन पर श्रृंगार होता है नील वर्ण का, सांवरिया होते हैं, तो उन पर ना
वो चंदन ध्यान से लगाना कभी, और अच्छी क्वालिटी का चंदन यूज़ करना जिससे उनका जो श्रृंगार है वो छूटे ना बिल्कुल भी कहीं से भी। और एक चीज़ और कि जो ये हमारे बाबू की उंगलियां बनी हुई है ना नक्काशी से, ये या फिर कहीं पर भी श्री जी की लालजू की नक्काशी हुई होती है श्री विग्रह पर, तो वहाँ पर आपको चंदन का उपयोग बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर उसमें फंस गया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, तो आप आराम से बहुत प्यार से बाबू को चंदन सेवा देना उस दिन, और ध्यान से देना, कभी उनके उंगलियों में कहीं पर फंस ना जाए। और मुझे बताना था कि उस दिन अगर हो सके तो पीले रंग के वस्त्र या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र इनको ज़रूर पहनाएं, और उस दिन चांदी की पायल पहनाई जाती है। अगर चांदी की ना हो सके आपसे तो आप किसी भी तरह की पायल उनको ज़रूर पहनाएं, और उनको एक बांसुरी भी अर्पित की जाती है। और अगर आपको कोई भी सवाल होगा जिसका जवाब आपको नहीं मिला, तो मैं कल 3 बजे, कल क्या तारीख है, कल है 16 अप्रैल 2026 को मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पर avyukt.smile चैनल। और जिसको चैनल ना मिले तो वो उस यूट्यूब पर सर्च कर सकता है _Krish KRISH-K2Q7Q। तो मेरा चैनल सबसे आगे आएगा, हमारे बाबू की डीपी लग रही है, उस पर आप जा सकते हैं। 3 बजे मैं कल लाइव आऊँगा, तो आपको जो भी प्रश्न पूछना होगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, जय जय श्री राधे।